चलिए आइए मेरे प्यार प्रसाद, आज की इस वीडियो में आप सभी बच्चों का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं केमिस्ट्री का डी एवं एफ ब्लॉक तत्व, जो कि कल हम आप लोग को जो वीडियो बताए थे, जो प्रश्न बताए थे, वो था फिजिक्स का और आज है केमिस्ट्री का। तो और आज इस केमिस्ट्री में हम बात करने वाले हैं डी एवं एफ ब्लॉक तत्व के वो तमाम सारे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आप लोग को 100 में 100 प्रश्न आप लोग को एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो सभी छात्र से हाथ जोड़कर नव निवेदन है कि इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करेगा। अगर मेरे चैनल पर आप लोग नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि नए नोटिफिकेशन आप लोग के पास पहुंच जाए। तो चलिए मेरे प्यार चाहते इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा तत्व एक रूपता प्रदर्शित करते हैं। कि निम्नलिखित में कौन सा तत्व एक रूपता प्रदर्शित करते हैं। याद रखेंगे सभी छात्र, ओ एस एस ये तीनों हम लगा नहीं सकते तो डिक्लेयर हम लगाएंगे डी में कि निम्नलिखित में कौन सा तत्व एक रूपता प्रदर्शित करता है। तो ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे, इनमें से सभी। चलिए अगला देखेंगे हम 2 का कि इनमें सबसे ज़्यादा अस्थायित्व किसमें है। अब देखिए यहाँ पर बात हो रहा है कि इनमें से सबसे ज़्यादा अस्थायित्व किसमें है। याद रखेंगे कि इनमें से सबसे ज़्यादा अस्थायित्व किसमें है, वो हो जाएगा NH3 में। क्या होगा, NH3 में। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, NH3। चलिए अगला देखेंगे हम 3 का कि निम्नलिखित में संक्रमण धातु के संबंध में कौन गलत है। प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित में संक्रमण धातु के संबंध में कौन गलत है। याद रखेंगे सभी मेरे प्यारे छात्र कि निम्नलिखित में संक्रमण धातु के संबंध में कौन गलत है। 3 का होगा प्रतिचुंबकीय। क्या होगा, प्रतिचुंबकीय। ऑप्शन नंबर ए देखेंगे, प्रतिचुंबकीय। सभी मेरे प्यारे छात्र देखिए कि निम्नलिखित में संक्रमण धातु के संबंध में कौन गलत है, प्रतिचुंबकीय। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला का बात करते हैं हम 4 का। निम्नलिखित में से क्रोमियम में कौन ऑक्साइड प्राकृतिक में अम्लीय एवं क्षारीय दोनों होते हैं। क्या कह रहा है प्रश्न कि निम्नलिखित में से क्रोमियम में कौन ऑक्साइड प्राकृतिक में अम्लीय एवं क्षारीय दोनों होते हैं। सभी मेरे प्यार साथ देखिएगा और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिएगा। प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित में से क्रोमियम में कौन ऑक्साइड प्राकृतिक में अम्लीय एवं क्षारीय दोनों होते हैं। 4 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, Cr2O3। क्या होगा, Cr2O3। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, Cr2O3। चलिए अगला देख लेते हैं हम 5 का कि निम्नलिखित में कौन सी संक्रमण धातु अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। क्या कह रहा है प्रश्न कि निम्नलिखित में कौन सी संक्रमण धातु अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। 5 का सभी मेरे प्यार साथ देखिएगा, इसका हो जाएगा Mn। क्या होगा, Mn। प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित में कौन सी संक्रमण धातु अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं, Mn। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देख लेते हैं हम 6 का कि तनु एवं अल्प क्षारीय KMnO4 के घोल को क्या कहा जाता है। क्या कह रहा है कि तनु एवं अल्प क्षारीय KMnO4 के घोल को क्या कहा जाता है। 6 का सभी मेरे प्यार साथ देखिएगा और 6 का आंसर हो जाएगा बेयर अभिकर्मक। क्या होगा, बेयर अभिकर्मक। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न क्या कहता है समझिए कि तनु एवं अल्प क्षारीय KMnO4 के घोल को क्या कहा जाता है, बेयर अभिकर्मक। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देखते हैं हम 7 का कि निम्न में किस आयन का मैग्नेटिक मोमेंट 1.73 bm है। क्या कह रहा है कि निम्न में किस आयन का मैग्नेटिक मोमेंट 1.73 bm है। 7 का देख लेंगे और 7 का हो जाएगा Ti3+। क्या होगा, Ti3+। प्रश्न क्या कहता है कि निम्न में किस आयन का मैग्नेटिक मोमेंट 1.73 bm है। इसका आंसर होगा Ti3+। ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे, Ti3+। नेक्स्ट की बात करेंगे हम 8 का जिंक सल्फाइड ZnS का रंग क्या होता है। जिंक सल्फाइड का रंग कैसा होता है, जिंक सल्फाइड का रंग होता है श्वेत। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे कि जिंक सल्फाइड का रंग कैसा होता है, श्वेत। ऑप्शन नंबर ए। चलिए 9 का मर्क्यूरस आयन का सूत्र क्या होता है। याद रखेंगे, ये पूछेंगे कि मर्क्यूरस का आयन सूत्र क्या होता है। मर्क्यूरस का आयन सूत्र होता है Hg22+। Hg22। ऑप्शन नंबर सी। मर्क्यूरस आयन का सूत्र होगा Hg22। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट का बात कर लेते हैं हम 10 का कि किसी संक्रमण तत्व X का +3 ऑक्सीकरण अवस्था में विन्यास 3d4 है तो X का परमाणु संख्या क्या होगा। क्या कह रहा है कि किसी संक्रमण तत्व X का +3 ऑक्सीकरण अवस्था में विन्यास 3d4 है तो X का परमाणु संख्या क्या होगा। सभी छात्र देख लीजिएगा और 10 का आंसर हो जाएगा 25। क्या होगा, 25। प्रश्न क्या कहता है कि किसी संक्रमण तत्व X का +3 ऑक्सीकरण अवस्था में विन्यास 3d4 है, X का परमाणु संख्या क्या हो जाएगा, 25। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे 25।
चलिए अगला देख लेते हैं क्या कह रहा है। अगला हो जाएगा 11 का कि सोना धातु Au का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है। सोना धातु का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है 11 का देख लेंगे और ये हो जाएगा +1 में होता है सोना धातु का ऑक्सीकरण। क्या होता है +1 में सोना धातु का ऑक्सीकरण होता है। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे +1। चलिए अगला देखेंगे 12 का भ्रम तत्व विन्यास 3d6 4s2 है कि भ्रम तत्व विन्यास 3d6 4s2 है। 12 का देख लेंगे और 12 का आंसर लगा देंगे Zn। क्या होगा Zn। सभी छात्र देखिए कि भ्रम तत्व विन्यास 3d6 4s2 है। Zn का ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे Zn। नेक्स्ट का बात कर लेते हैं हम 13 का। इनमें सबसे कम मैग्नेटिक मोमेंट वाला आयन क्या है। इनमें से सबसे कम मैग्नेटिक मोमेंट वाला आयन क्या है। 13 का सभी छात्र देखिएगा और 13 का आंसर लगाएंगे Ti3+। क्या होगा Ti3+। प्रश्न क्या कहता है इनमें सबसे कम मैग्नेटिक मोमेंट वाला आयन क्या हो जाएगा Ti3+। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे Ti3+। चलिए अगला का बात करते हैं हम 14 नंबर का कि निम्न में कौन उभयधर्मी ऑक्साइड है। निम्न में कौन उभयधर्मी ऑक्साइड है। 14 का हो जाएगा Cr2O3। क्या होगा Cr2O3। प्रश्न क्या कहता है कि निम्न में कौन उभयधर्मी ऑक्साइड है Cr2O3। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे Cr2O3। चलिए अगला का बात करते हैं हम 15 का। निम्न में डी ब्लॉक तत्व है। निम्न में डी ब्लॉक तत्व है याद रखेंगे निम्न में डी ब्लॉक तत्व है। 15 का लगाना है HS में। क्या होगा HS में। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे HS। निम्न में डी ब्लॉक तत्व है HS। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देखेंगे हम 16 का। किसी संक्रमण तत्व के आयन का मैग्नेटिक मोमेंट चुंबकीय आघूर्ण √15 bm है। इस आयन में अनुनीत इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है। क्या कह रहा है प्रश्न कि किसी संक्रमण तत्व के आयन का मैग्नेटिक मोमेंट चुंबकीय आघूर्ण √15 bm है। इस आयन में आयनित इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है। 16 का लगाना है ऑप्शन नंबर डी में 3। क्या होगा 3। ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे हम 3। चलिए अगला देख लेते हैं हम 17 का। रंगीन यौगिक क्या है। क्या कह रहा है प्रश्न रंगीन यौगिक क्या है। 17 का हो जाएगा इनमें से सभी। क्या होगा इनमें से सभी। प्रश्न क्या कहता है रंगीन यौगिक क्या है। ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे इनमें से सभी। चलिए अगला देखेंगे हम 18 का। निम्न में किस समूह को सिक्का धातु कहते हैं। निम्न में से किस समूह को सिक्का धातु कहते हैं। 18 का देख लेंगे कि निम्न में से किस समूह को सिक्का धातु कहते हैं। वो जगह CuAgAu कॉपर आर्गन आयरन। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देख लेते हैं हम 19 का कि संक्रमण तत्वों के द्वारा अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित हो सकते हैं। कि संक्रमण तत्वों के द्वारा अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित हो सकते हैं। याद रखेंगे इसका हो जाएगा +8 के द्वारा संक्रमण तत्वों के द्वारा अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित हो जाएगी +8 में। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देखेंगे 20 का। क्या अम्लीय पोटासियम परमैंगनेट रंगीन हो जाता है। क्या कह रहा है कि अम्लीय पोटासियम परमैंगनेट रंगीन हो जाता है किसके कारण। मोर लवण के कारण जो है ना अम्लीय पोटासियम परमैंगनेट रंगीन हो जाता है मोर लवण से। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे मोर लवण से। ये भी प्रश्न पूछेंगे। चलिए अगला देखते हैं नीला कशिश का सूत्र क्या होता है। ये भी पूछेंगे नीला कशिश का सूत्र क्या होता है। याद रखें सभी छात्र नीला कशिश का सूत्र हो जाएगा CuSO4 × 5H2O। क्या हो जाएगा 21 का ऑप्शन नंबर बी। CuSO4 × 7H2O। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे CuSO4 × 7H2O नीला कशिश का सूत्र। चलिए अगला देख लेंगे 22 का। अमलगम का आवश्यक अवयव क्या हो जाएगा। सभी छात्र याद रखेंगे ये भी पूछेंगे। अमलगम का आवश्यक अवयव क्या हो जाएगा। 22 का हो जाएगा Hg। क्या होगा Hg। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे Hg। अमलगम का अवयव हो जाएगा आवश्यक अवयव Hg। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देखेंगे 23 का। अमोनियम मैग्नेट का सूत्र क्या होता है। ये भी पूछेंगे। अमोनियम मैग्नेट का सूत्र होता है अमोनियम मैग्नेट का सूत्र हो जाएगा NH4 × 2 MnO4। क्या होगा NH4 × 2 MnO4। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे। क्या कह रहा है कि NH4 × 2 MnO4। ऑप्शन नंबर बी। चलिए 24 का। निम्न में कौन तत्व उभयधर्मी ऑक्साइड बनाता है। प्रश्न क्या कहता है कि निम्न में कौन तत्व उभयधर्मी ऑक्साइड बनाता है। 24 का सभी मेरे व्याख्या देखिएगा और 24 का आंसर कहता है Zn जिंक। क्या कह रहा है कि निम्न में कौन सा तत्व उभयधर्मी ऑक्साइड बनाता है। वो जगह Zn। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे Zn। नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे वो हो जाएगा 25 का कि 4K2Cr2O7 हॉट के बराबर 4K2CrO4 + 3O2 + X। उपरोक्त समीकरण में X है ये समीकरण है और इस समीकरण को बनाना है। तो चलिए हम देख लेते हैं कि 4K
2Cr2O7, हॉट मतलब गरम। उसके बाद 4K2CrO4 प्लस 3O2, 5 2 7 मतलब 5 7 में से 2 गया 5 मतलब 2 1 3। चलिए 25 का हो जाएगा कि 4K2Cr2O7 गर्म करने पर 4K2CrO4 प्लस 3O2 प्लस एक्स उपरोक्त समीकरण में एक्स है। तो चलिए हम देख लेते हैं 25 का हो जाएगा Cr2O3। क्या होगा Cr2O3, ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे Cr2O3। चलिए अगला देखेंगे 26 का। फेरिक आयन के अस्थायित्व का कारण क्या हो जाएगा, ये भी पूछ सकते हैं कि फेरिक आयन के अस्थायित्व का कारण क्या हो जाएगा। याद रखेंगे फेरी आयन के अस्थायित्व का कारण क्या हो जाएगा। 26 का हो जाएगा आधा भरा हुआ डी और बाइटल। क्या होगा, आधा भरा हुआ डी और बाइटल, ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे। चलिए अगला देख लेंगे 27 में। निम्न में लाल रंग का यौगिक क्या है, निम्न में लाल रंग का यौगिक क्या है। 27 का लगाएंगे Cu2O। क्या होगा Cu2O, ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे Cu2O। चलिए अगला देख लेते हैं हम 28 का। फेंटॉल प्रतिकारक क्या हो जाएगा, फेंटॉल्स रिजनेंट। क्या होगा, फेंटॉल्स रिजनेंट। 28 का देख लेंगे और 28 का हो जाएगा FeSO4 प्लस H2O2। क्या होगा FeSO4 प्लस H2O2। क्या करा, फेंटॉल प्रतिकारक क्या हो जाएगा FeSO4 प्लस H2O2, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला देखेंगे हम 29 का। निम्न में किसका 3D और आयनीकरण विभव सबसे अधिक होगा। क्या कह रहा है प्रश्न कि निम्न में किसका 3RD आयनीकरण विभव सबसे अधिक होगा। 29 का लगाना है ऑप्शन नंबर डी में। 29 का ऑप्शन नंबर डी में क्या हो जाएगा, MnZ बराबर 25, MnZ बराबर 25, ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे MnZ बराबर 25। चलिए लास्ट और आखिरी प्रश्न देख लेते हैं। CrO3 को NaOH में घुलाने से क्या डैश होता है, कि CrO3 को NaOH में घुलाने से क्या प्राप्त होता है। 30 का देख लेंगे और 30 का आंसर होगा CrO2-4। क्या कह रहा है प्रश्न कि CrO3 को NaOH में घुलाने से क्या प्राप्त होता है, तो CrO2-4 क्रोमियम सल्फेट, ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए मेरे प्यारे छात्र, वीडियो कैसा लगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा और इस वीडियो को जितना हो सके उतना यार दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर जरूर करिएगा ताकि सभी विद्यार्थी के पास पहुंच जाए। और जिसके पास पढ़ने के लिए कम टाइम बचा और कम समय बचा, कम समय में हम आप लोग को पूरा सिलेबस की तैयारी करवाएंगे, वो भी बहुत ही बढ़िया तरीका से। जो प्रश्न आपको एग्जाम में पूछेंगे वो प्रश्न का हम आप लोग को तैयारी करवाएंगे। मॉडल सेट, मॉडल पेपर, क्वेश्चन बैंक और जो प्रश्न पूछेंगे तमाम सारे VVI इंपॉर्टेंट प्रश्न हम आप लोग को सारे इस YouTube चैनल पर बताएंगे, जिसका नाम है आरती शर्मा AS क्लासेस +2। क्या होगा, आरती शर्मा AS क्लासेस +2। इस चैनल पर हम आप लोग को बताएंगे, आप लोग का नंबर 1 चैनल हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे छात्र, तब तक के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।